कभी सोचा है कि नमक गर्म होने पर पिघल जाता है, लेकिन चीनी जलने लगती है? या पानी जो हमें बेज़र लगता है, वो बाज़ औक़ात बिजली भी गुज़ार देता है? ये सब कुछ छुपा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग की दुनिया में। आज हम बात करेंगे आयोनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स की ख़ुसूसियात पर, कि कैसे ये बनते हैं, ये एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ होते हैं, और कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स की ऐसी बातें जो हैरान कर देती हैं। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम डिस्कस करने लगे हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज, 9th क्लास, चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 12। तो इसमें बेसिकली इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को, कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को, और कोवलेंट कंपाउंड्स के बिहेवियर को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। पहली बात, सॉलिड। तो जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, अपोजिटली चार्ज्ड आयन जो होते हैं, जो अपोजिट चार्ज रखने वाले आयन्स होते हैं, वो जकड़े होते हैं, हेल्ड टुगेदर, वो जुड़े होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उनके दरमियान कौन सी अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग मजबूत वाली अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जिसकी वजह से वो क्या बना देते हैं, क्रिस्टल लेटिस बना देते हैं। ठीक है, और इस वजह से दे एग्जिस्ट एज सॉलिड, वो सॉलिड की शक्ल में पाए जाते हैं, और उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो आपने याद रखनी है, वो क्रिस्टल लेटिस है। कि सिंस आयंस आर स्फेरिकल, जो आयंस होते हैं वो आपको पता है स्फेरिकल शेप में होते हैं, गोल शक्ल में, ठीक है, स्फीयर की फॉर्म में, एंड अपोजिट चार्ज, और उन पे चार्ज भी कौन सा होता है, अपोजिट। अगर एक स्फीयर पॉजिटिव का तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव का। एंड दे कैन सराउंड ईच अदर फ्रॉम ऑल साइड, और ये सारे जो हैं ये अपने इर्द गिर्द घिरे होते हैं, ठीक है, अपोजिट चार्ज से। सो आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, इस वजह से नॉन डायरेक्शनल होता है। फॉर एग्जांपल ये अगर पॉजिटिव है ना, तो इसके इर्द गिर्द इधर एक नेगेटिव होगा, एक इधर नेगेटिव होगा, एक इधर नेगेटिव होगा, तो इसकी सबसे अट्रैक्शन होगी, तो कोई खास डायरेक्शन नहीं है इसकी। ठीक है, ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। दिस अरेंजमेंट, फिर ये जो अरेंजमेंट आयन की बनेगी, आयंस की, इसको हम क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस कहते हैं कि तोड़े जाना, उसका टूटना। ठीक है, तो ब्रिटलनेस में क्या है आपके पास कि आयोनिक कंपाउंड्स आर हाईली ब्रिटल, इनको आप आसानी से तोड़ सकते हैं। इफ एन एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इसके क्रिस्टल लेटिस पे लगाई जाएगी, तो इट ब्रेक्स अप इजीली, तो ये आसानी से टूट जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये प्रॉपर्टी क्या बताती है कि इन सॉलिड स्टेट में जो आयोनिक कंपाउंड है, उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? बिकॉज आयंस कैन नॉट मूव, क्योंकि सॉलिड में आयंस जो है वो मूव नहीं कर पाते। जबकि मोल्टन स्टेट में, यानी अगर आप आयोनिक कंपाउंड को पिघला देते हैं, तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजरने देते हैं। किस वजह से? ड्यू टू फ्री आयंस, क्योंकि जब वो पिघलते हैं तो उनमें जो आयंस होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप किसी आयोनिक कंपाउंड को, यानी नमक वगैरह को, पानी में हल कर देते हैं, तो फिर बनता है एक्वस सॉल्यूशन। तो आयोनिक कंपाउंड अपने एक्वस सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके आयन क्या हो जाते हैं, उसमें भी फ्री हो जाते हैं। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो आपके पास है वो है सोलुबिलिटी। तो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं ये वाटर के अंदर सोलुबल होते हैं। किस अमल के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू? हाइड्रेशन के थ्रू। क्योंकि इन हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। किसकी? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आयंस के दरमियान में होती है, जो आयोनिक कंपाउंड्स के आयंस के दरमियान होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको वाटर के मॉलिक्यूल्स तोड़ते हैं। ठीक है, और उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं, सराउंड करते हैं, और उसको, और उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइड्रेशन कहते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास एक NaCl है, आयोनिक कंपाउंड।
तो इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जैसे ही ये वाटर के नज़दीक आया तो ये वाटर जो है इसने Na पॉजिटिव को अलग करके इसके इर्द गिर्द घेरा डाल दिया और इधर क्लोरीन को भी अलग करके इसके इर्द गिर्द भी आ गया। ये नीचे भी आप देख सकते हैं, ये क्लोरीन और उसके इर्द गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और इधर ये सोडियम है और इसके इर्द गिर्द क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस प्रोसेस को, जिसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो इसको तोड़ के इर्द गिर्द खुद सराउंड कर लेते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है। इसमें आपने लिखना क्या है, हाइड्रेशन की डेफिनेशन क्या है, वो आपने यहाँ से यहाँ तक लिखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास है ये एक प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन, के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयनिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी क्या है। तो आयोनिक कंपाउंड्स रिएक्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन में, यानी जब आप इनको पानी में डालते हैं तो ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्ट करते हैं। अगर आप मिक्स करते हैं, व्हेन मिक्स टू सॉल्यूशन, जब आप दो सॉल्यूशन जो है ना आयोनिक कंपाउंड्स के वो मिक्स करते हैं, तो पॉजिटिव आयन ऑफ वन कंपाउंड, तो एक कंपाउंड का पॉजिटिव आयन वो रिएक्ट करता है दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव आयन से और क्या बना देता है, एक न्यू कंपाउंड बना देता है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें NaCl, Na पे होता है पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव, और इधर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसमें Ag पे होता है प्लस और NO3 पे नेगेटिव। अब ये क्या करते हैं कि ये पॉजिटिव एक का जो NaCl का जो पॉजिटिव है ये मिल जाता है दूसरे के नेगेटिव के साथ, और जो दूसरे का पॉजिटिव है वो पहले वाले के नेगेटिव से मिल जाता है। ठीक है, ये NaNO3 बन गया, यहाँ पे ये आपके पास Na और ये NO3 ये बन जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी कि आयंस बन जाते हैं, और इधर से ये जो Ag और Cl ये इकट्ठे हो जाते हैं, AgCl। और अब जैसे ये मिलते हैं तो ये दो पानी के अंदर ही रहते हैं और आयंस की फॉर्म में रहते हैं, जबकि ये जो AgCl होता है ये प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक न्यू कंपाउंड बन जाता है, जबकि जो Na पॉजिटिव और NO3 होते हैं वो पानी के अंदर ही डिसॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड के बिहेवियर पे बात करते हैं, तो इसमें आपने पहली हेडिंग लगानी है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो इनर्ट गैस के अलावा वो एलिमेंट्स जो राइट साइड पे आते हैं पीरियोडिक टेबल के, एलिमेंट्स ऑन राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो किस में एग्जिस्ट करते हैं, वो हमेशा कोवलेंटली बॉन्डेड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, डाई एटॉमिक, यानी दो एटम रखने वाले। जैसे नाइट्रोजन हो गया N2, दो नाइट्रोजन के एटम है, ऑक्सीजन हो गया O2, दो ऑक्सीजन के एटम है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। ठीक है, दूसरी हेडिंग आपने लगानी है फिजिकल स्टेट। तो कोवलेंट कंपाउंड में ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कमजोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होने की वजह से इनकी लो डेंसिटी और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे देखें ब्रोमीन को, ब्रोमीन किस शक्ल में पाया जाता है, ये वोलाटाइल लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है, जबकि जो बाकी एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये कोवलेंट सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये अमार्फस शक्ल में भी होते हैं और क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कार्बन। कार्बन आपको पता है इसके आगे कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। तो कोल जो है, कार्बन का जो कोल वाला कंपाउंड है, ये एक अमार्फस फॉर्म है कार्बन की। ठीक है, अमार्फस फॉर्म है कार्बन की, और ये इस्तेमाल होता है फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर, किसमें, पावर प्लांट्स में। ठीक है, जबकि जो डायमंड और ग्रेफाइट है ये आपके पास इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म है। नेक्स्ट जो आपके पास डायमंड है, तो डायमंड आपके पास क्या है, ये एक रिजिड कोवलेंट स्ट्रक्चर रखने वाली वाला कंपाउंड है, एलिमेंट है सॉरी, और इसको ये दुनिया पे हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है, सबसे सख्त डायमंड माना जाता है। ये इस्तेमाल कहाँ होता है, इन कटिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग, इन तीन कामों में ये इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, इट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर,
इसका लेयर वाला स्ट्रक्चर होता है, और लेयर का मतलब ये इस तरह परपेंडिकुलर लेयर्स, एक के ऊपर दूसरी लेयर, एक्ट एज लुब्रिकेंट, और ये लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी जैसे ये ग्रीस वगैरह रगड़ को कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वैसे ये लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। और ये कंडक्टर होता है बिजली का भी, इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें से गुजर जाती है, इस वजह से ये इलेक्ट्रोड के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है बाइनरी कंपाउंड्स। तो ये जो कोवलेंट कंपाउंड है, इनके अंदर वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से इसके जो बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये क्या होते हैं, गैसेस की फॉर्म में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। अब ये बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें एक तो कार्बन है, कोवलेंट कंपाउंड के लिए ना एक तो कार्बन है और दूसरा कोई बाइनरी कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिनमें दो टाइप के एटम हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ तो इसमें एक टाइप कार्बन का एटम है और दूसरे ऑक्सीजन होते हैं दो। तो टाइप कितनी है, दो टाइप की हैं, एक कार्बन के और एक ऑक्सीजन के। वैसे तीन एटम है लेकिन टाइप कितनी है, काइंड्स कितनी है, दो काइंड्स के। इसी तरह मीथेन का अगर फार्मूला लिखो तो उसमें CH4, ठीक है, इसमें एक काइंड कार्बन के एटम के हैं और दूसरे क्या हैं, हाइड्रोजन के एटम है। और अमोनिया में NH3 नाइट्रोजन और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो इन कंपाउंड्स को बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। लिक्विड विद कोवलेंट कंपाउंड्स, अब वाटर हो गया और हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड का फार्मूला क्या है, HF, ये दोनों क्या होते हैं, वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये ऊपर जो बाइनरी कंपाउंड हमने बात की वो लिक्विड, वो गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ये जो हैं ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। कौन से वाली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली, हम पीछे पढ़ के भी आए हैं। इस वजह से ये क्या होते हैं, लिक्विड की फॉर्म में होती हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है बाइनरी कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड, ये सारे क्या हैं, ये कोवलेंट कंपाउंड हैं और ये वाटर के अंदर मुकम्मल तौर पे आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, आयोनाइज कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन इन वाटर, सॉरी, एंड एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। ये आप देखें ना, HCl आपको आप इसको अगर पानी में डालते हैं तो ये फौरी H पॉजिटिव अलग हो जाता है और Cl नेगेटिव अलग हो जाता है। H पॉजिटिव फौरी दे देते हैं, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड वो चीज़ होती है जो फौरी H पॉजिटिव डोनेट कर दे। ठीक है, इसी तरह ये H2SO4 भी है, ये भी जब ऐड होता है तो ये 2H पॉजिटिव और SO4 दे देता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।